नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 15 जून का ये वीडियो है और आधा जून निकल गया है, लेकिन अभी भी मानसून सुस्त बना हुआ है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है और ये भी दिखाई दे रहा था कि मुंबई पर 14 या 15 तारीख तक मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन अब जो मानसून की सर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और हम देख रहे हैं कि जो पश्चिमी तट पर 8 तारीख से लगातार मानसून एक ही जगह पर रुका हुआ है। हालांकि पूर्वी भारत में थोड़ा सा इसने प्रोग्रेस की है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश दिखाई नहीं दे रही है अगले कुछ दिनों के दौरान। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि सर्ज जो है पश्चिमी तट पर और पूर्वी भारत में कमज़ोर ही रहने वाली है। मानसून अभी थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा और जो अंदरूनी भाग है जहाँ पर भी ये पहुँचा है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो अगर हम देखें तो जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मानसून है उसके लिए जो हवाएं हैं वो यहाँ से चलना शुरू होती है। ये जो पश्चिमी तट है यहाँ से काफ़ी तेज़ी से सर जाती है और यहाँ से आकर के ये मानसून इस तरह से घूमता है, यानी बंगाल की खाड़ी से ये पहाड़ों से टकरा करके घूमना शुरू होता है। तो यहाँ से पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता है, यहाँ से पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि मानसून की अभी जो लाइन है वो लगभग यहाँ से जा रही है। ये आपका जो है उड़ीसा के कुछ इलाकों को और ये सारा इस तरह से आगे बढ़ी हुई है। यहाँ पर ये 14 तारीख को पहुंची थी यहाँ से और यहाँ 8 से 14 तारीख पर यहीं पर रुकी हुई है। तो जो मुंबई के आसपास मानसून पहुंचना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी तक का जो सबसे डिले हुआ था जो 2023 में 25 जून को मानसून पहुंचा था, तो उसी के आसपास मानसून हो सकता है कि इतना डिले हो जाए मुंबई के आसपास। अगर मुंबई के आसपास डिले होगा तो गुजरात में भी उसकी जो मानसून की तारीख है वो डिले हो जाएगी। और जो पूर्वी तट है यहाँ पर भी अगर कोई वेदर सिस्टम, ये जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन अगर बंगाल की खाड़ी में नहीं बनता तो क्या होगा कि मानसून को यहाँ से पुश नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि अगर लो प्रेशर एरिया बनता है तो यहाँ पर हवा ऊपर उठती है, यहाँ से जो अरब सागर से तेज़ी से हवा उसको भरने के लिए आती है तो मानसून सर्ज पश्चिमी तट पर बढ़ती है और ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आता है तो ये पूर्वी तट पर भी मानसून आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा और तापमान अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है, लेकिन डिस्ट्रेस बढ़ गया है क्योंकि नमी बढ़ी है। नमी बढ़ने से क्या होता है कि जो डिस्कम्फर्ट लेवल वो बढ़ गया है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी पलौदी में 42.8 है, बांदा में 42.4 है, खजुराहो में 42.4 है, यानी कि 43 डिग्री के नीचे ही टेम्परेचर अभी बने हुए हैं। अगर बारिश की बात करें तो पहले आपने देखा था कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश आपने देखी थी, लेकिन अब ऐज़ल में देखो 47 मिलीमीटर है, बारापानी में 38 है, रांची में 37, गोलपारा में 35, सिलचर में 35, महबूब नगर में 30, यानी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। कुल मिलाकर के बारिश कम हो गई है। अगर हम देखें जो गर्मी है वो कहाँ पर बनी हुई है तो पाकिस्तान का जो सीबी है यहाँ पर आप देखिए 47 डिग्री है और बाकी अगर हम अपना राजस्थान देखें तो यहाँ पर 41-42 के आसपास है, यहाँ पर भी 40-41 के आसपास गुजरात में है, 41 से लेकर के 43 डिग्री में ये मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी और विदर्भ वगैरह में भी 40 से 42 डिग्री के बीच में ये जो एरिया है ये सारा गर्म बना हुआ है। तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी अभी दिखाई नहीं दे रही है। और अभी का सेटेलाइट पिक्चर देखें तो सुबह के समय हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी और अभी पंजाब के कुछ इलाकों में, राजस्थान और हरियाणा में बारिश हो रही है। तो ये जो बादल है ये थोड़ा सा इस तरफ से आएगा तो हरियाणा और दिल्ली के कुछ और इलाकों को आज कवर कर सकता है शाम तक। और देखा जाए तो ये जो बंगाल की खाड़ी में भी ज़्यादा बादल नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी, यानी कुल मिलाकर के मानसून कुछ ठप सा हो गया है। तो ये चिंता का विषय है। हालांकि प्री मानसून गतिविधियां हो रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्री मानसून बारिश सफिशेंट नहीं होती हमारी फसलों के लिए। पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें इतनी तेज़ बारिश नहीं होती, लगातार बारिश नहीं होती, वाइड स्प्रेड रेन नहीं होती। उसके कारण क्या होता है कि जलाशय जो वो नहीं भर पाते और जो नमी मिलनी चाहिए ज़मीन को वो नहीं मिल पाती, जो फसल की बुवाई और उसके बाद के लिए उसको सस्टेन कर पाए। तो अब आज का अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो बारिश हुई है वो दिल्ली एनसीआर में, पंजाब हरियाणा में हुई है, ये सारे इलाकों में, और पहाड़ों पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस कोई वेदर सिस्टम नहीं है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, लो प्रेशर एरिया नहीं, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। जैसे हमने ये देखा था, यहाँ पर देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है सिंध के आसपास, एक जो निम्न दबाव की रेखा जो आ रही है वो गंगा मैदानी क्षेत्रों में है, पूर्वी बिहार में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक तरफ है, इस तरह से आ रही है। तो
कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ। इसीलिए अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां हम देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में तो अभी भी मॉडरेट शावर्स रहेगा, एक दो हैवी स्पेल रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो आपका तमिलनाडु और केरल में बारिश ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मानसून जैसी बारिश यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन आप देखें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, ये सारे इलाकों में छुटपुट बौछारें, खंड वर्षा ही दिखाई दे रही है। इंटीरियर कर्नाटका जो अच्छी बारिश देख रहा था वहाँ पर भी बारिश कम हो गई है। कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंडियन कर्नाटका में बारिश रहेगी और उसी तरह लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी। आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो प्री मानसून गतिविधियाँ होती हैं, जो देर शाम को या अर्ली मॉर्निंग में जो बारिश होती है, उसी तरह की गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ बौछारें रहेंगी। तो इससे बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। उसी तरह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश के कई जिले बारिश देखने वाले हैं। अगर पंजाब की बात करें तो कई पंजाब के जिले हैं और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अब ऐसा आया कि ग्वालियर संभाग है, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, अशोकनगर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से हो सकता है कि टीकमगढ़ और ये आपका जो उज्जैन, रतलाम, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अगर देखा जाए तो फिर ये नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, ये सारा जबलपुर, कटनी, मांडला, यहाँ पर भी कुछ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत ज़्यादा कम है। दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बलौद जो बीच के इलाके हैं वहीं पर ज़्यादा बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारा इलाका पूर्वी भारत सूखा रहेगा। यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, यहाँ पर डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा। और उसी तरह से गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके सूखे हैं, लेकिन उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्के, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो इलाके, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कोटा, बूंदी, बारा में भी हल्की फुल्की बौछारें या हवाएं चल सकती हैं। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। ये जो दिखाई दे रहा है मॉइस्चर ही दिखाई दे रहा है। मुंबई में भी उमस भरा और गर्मी वाला मौसम रहेगा। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, वहाँ पर भी बारिश ऐसा लग रहा है कि थम जाएगी। विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश है और अंडमान और निकोबार द्वीप में मॉडरेट शावर्स है। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिहाज से मायूसी वाली खबर है और ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है जिससे मानसून आगे बढ़ पाए। लेकिन हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया या अच्छा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनेगा, हम आपको बताएंगे। और ये जो उत्तर भारत है और मध्य भारत है, यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ अभी जारी रहने वाली हैं। यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है। मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक बीच बीच में हो जाएगा, लेकिन फसलों के लिए अभी बहुत ज़्यादा उपयुक्त समय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।